और काफ़ी सारी भीड़ थी, लोग वीडियो बनाने में मस्त थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको बचाया जाए या कुछ। ये पीछे ऊपर जो माला दिख रहा है वहाँ पे लोग खड़े भी थे काफ़ी, उनको उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। यहाँ पे क्या नाम है, फायर का वो कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर, बहुत बेकार सोसाइटी है ये। साफ तरीके से पूरी लापरवाही है, सब शासन की लापरवाही है ये। और पता नहीं कैसे वो बच्चे कितनी हिम्मत करके, उनके लिए तो वहाँ भी मौत थी, यहाँ नीचे भी मौत थी। खोल दिया होता तो सारे आदमी भर जाते इसमें, अब बचा लिए होते। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अदिति और आज मैं मौजूद हूँ द्वारका के सेक्टर 13 के शबद अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ कल आग लगी, 3 जाने गई, प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया और अभी भी सब चुप्पी साधे बैठे हैं। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतनी 10 मंजिला इमारत है ये शायद, और उसमें एक आग लग जाना इतनी भीषण तौर पर, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि नॉर्मल हर बिल्डिंग में उपलब्ध होती है उसका ना होना, लोगों की जाने जाना, जब लोग यहाँ बचाने के लिए आते हैं उन्हें बचाने नहीं दिया जाता, ऐसा होना ये कोई मामूली लापरवाही की बात है नहीं। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या थी। सर, जब यहाँ पे आग लगी, इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो अंदर नहीं जाने दे रहे लोगों को, कहीं ना कहीं से ये भी एक रीज़न था कि उन लोगों की जान नहीं बच पाई। मैंने भी यहाँ सुना है कि गार्ड ने बाहर के लोगों को मना किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर के लोगों को ये अलाउ करते तो उसका फ़ायदा होता। कुछ लोग गद्दे फेंकते, किसी भी तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि बाहर के लोग अगर जाते तो कोई मुश्किल काम नहीं था, है ना। तो इस तरह से ये लोग बचा सकते थे। बाहर के लोगों को अलाउ करने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर वहाँ कैजुअलिटी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बाहर के लोगों को जाने देते हैं, हो सकता है उनकी जान बच जाती। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने का क्या फ़ायदा? और ऐसे इतनी बड़ी सोसाइटीज़ जो है, इतने मंजिलों की इमारतें हैं, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और काफ़ी चीज़ें होती है सुरक्षा की, वो मुझे लगता है यहाँ पे उपलब्ध थी या नहीं थी? अब ये तो नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें यहाँ होती तो लोग बच जाते, और ये होंगे नहीं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेलियर है। होना चाहिए था। जब लोग नहीं बचे तो इसका मतलब क्या था? सिस्टम फेल है पूरी तरह से। कारीगर का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ मैं पेशे से। तो अपनी लेबर को लेके जा रहा था मैं साइड पे, पीछे मैं क्या नाम है अपार्टमेंट है मेरा, वहाँ पे काम चल रहा है। फिर मैं वापस आया यहाँ से लेबर लेने के लिए, तो मैंने देखा कि इसमें आग लग रही है और काफ़ी सारी भीड़ थी, लोग वीडियो बनाने में मस्त थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको बचाया जाए या कुछ। ये पीछे ऊपर जो माला दिख रहा है वहाँ पे लोग खड़े भी थे काफ़ी, उनको उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। और क्या नाम है, आग लगने का कारण कुछ साफ हुआ? आग लगने का कारण सुनने में आ रहा है कि घर में एक मंदिर में ज्योति जल रही थी, तो ज्योति से पर्दे में आग लगी, और जस्ट ड्राइंग रूम में एसी था, तो फिर वो एसी फट गया, उससे आग ज़्यादा भयंकर हो गई, ये सुनने में आया है। तो अभी गार्ड्स जैसे अंदर नहीं जाने दे रहे लोगों के बचाव के लिए? बिल्कुल नहीं जाने दिया गार्ड ने। जब ये आगजनी हुई तब भी मतलब अंदर आगे जाने नहीं दिया? किसी को नहीं जाने दिया, बल्कि सोसाइटी के जो लोग थे उनको भी इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये इनकी जान बच सकती थी। जैसे कि सोसाइटी में कई लोग रहते हैं नीचे, वो अपने घर से गद्दे वगैरह लेके आते, गद्दे रखते, तो क्या पता उनकी जान बच जाती। मतलब एक तरह से मतलब सोसाइटी के प्रशासन द्वारा भी कोई कार्य? प्रशासन द्वारा कोई वो नहीं है इनके यहाँ पे, क्या नाम है फायर का वो कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर, बहुत बेकार सोसाइटी है ये। और जैसे मतलब जब ये हुआ तब पुलिस कितने देर बाद आई थी? पुलिस आई थी मैडम, पुलिस तो जल्दी आ गई थी, 5-7 मिनट में आ गई थी पुलिस तो। मतलब जब उनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी उसके बाद आए थे वो? हाँ जी, उसके बाद आए थे। और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर जो भी वो 10:30 बजे के बाद आई थी फायर ब्रिगेड। तब तक ये सारा कुछ ऐसे ही धू जलता रहा? जल चुका था मैडम, सारा कुछ जल चुका, पूरा एकदम धुआं हो गया था। हमारे फ़ोन में हमने बनाया भी था, आप देख सकते हो, बाकी तो आपने देखा ही होगा कल। ये जब हमने गार्ड को कहा, मैं गार्ड हमें अंदर जाने दो, क्या पता हम कुछ कर सके, क्योंकि हमारे नज़दीकी ककरौला मोड़ पे यहाँ पे गांव में ये मटेरियल की दुकान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में लगती। रेता या बदरपुर वहाँ पे अगर 200 फुट डाल दिया जाता तो क्या पता उससे उनकी जान बच जाती। इसके बावजूद आपको गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया? किसी को नहीं जाने दिया। मुझे क्या मैडम, यहाँ पे 50 लोग थे, 100 लोग थे, किसी को नहीं जाने दिया, बल्कि सोसाइटी के लोग भी बाहर आ गए थे। साफ तरीके से पूरी लापरवाही है, सब शासन की लापरवाही है ये।
पूरी उनकी लापरवाही से मौत हुई है मैडम, और जो हुआ बहुत गलत हुआ है जी। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? हम 6 साल से रह रहे हैं। कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? हम 6th फ्लोर पर। 6th फ्लोर पे रहते हैं और आपके शायद ऊपर के फ्लोर पे आग लगी है, तो मतलब किस प्रकार की लापरवाही थी जो मतलब उस वक्त पे आग बुझाई जा सकती थी? लापरवाही बेटा, आग की भयानकता जो थी वो समझ में नहीं आता है कि कैसे आग लगी, ये कोई नहीं बतलाता मगर है। बिल्डिंग्स में तो ये होता है ना कि हाँ, हम आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं या कुछ भी, वो सब कुछ अवेलेबल था? पर्सनली तो था, मेरे घर में भी था, ऐसे ही दूसरे घर में भी है फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ भी होगा। तो वो आग भयानक हमको लगता है बेटा, मेरा पर्सनल है, ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि लीक कर गया वो गैस लीक कर गई। कुछ लोग बता रहे थे कि मंदिर का दिया पर्दे में, उसकी जो ज्योति थी वो पर्दे में लग गई और आग धधक गई। कितना भी करेगा तो वो आग ऐसा नहीं लगेगा। मेरी समझ से आग जो लग गया वो बुझाने लायक नहीं था, इतना भयानक लगा है वो आग। और 2 मंजिल जल जाना, एकदम भस्म हो जाना। 2 मंजिलें जल गई है? हाँ, वो 8-9 पूरा वो, तो हम समझते हैं कि आग लीक किया है। मेरी समझ से ये उम्र हो गई, आखिर आग लग सकता है, मान लीजिए मेरे कपड़े में लग सकता है, बुझाया जा सकता है, बहुत सारे, ऐसा नहीं है। और तो आपको लगता है कि ये जानबूझ के लगाई गई हुई आग? नहीं, जानबूझ क्यों लगाएगा बेटा, ये तो भूल से होगा। जानबूझ के अपना पूरा सब चीज़ बर्बाद हो गया उस बेचारे का, अब कुछ है ही नहीं उसमें, जानबूझ के कोई क्यों लगाएगा। ये लापरवाही से हुआ है या धोखे से हुआ है। आप यहीं पास में रहते हैं? हाँ जी मैडम। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे दोस्त की इधर दुकान है, उसने मेरे को बताया ना, हम तो खैर यहाँ से 35 साल से रह रहे हैं, उसने बताया ऐसे ऐसे यहाँ पे हादसा हो गया, इसलिए मैं तो अभी देखने आया था। मेरे दोस्त का ही पीछे ही मकान है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है यहाँ पे। हाँ जी मैडम। तो आप आग की भयावहता देख सकते हैं। बहुत दुखद वाली बात है, मैं तो हैरान था, इतनी जबरदस्त आग, और पता नहीं कैसे वो बच्चे कितनी हिम्मत करके, उनके लिए तो वहाँ भी मौत थी, यहाँ नीचे भी मौत थी। तो ये आपको क्या लगता है, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हो जाना, और तब भी इन लोगों का उस पर चुपचाप, ना लोगों को अंदर आने देना, ना कोई कार्रवाई होने देना, ये किस प्रकार की तानाशाही ही बोलेंगे इसे? ये तो तानाशाही है ही। किसी की जान चली गई। यदि खोल दिया होता तो सारे आदमी भर जाते इसमें, और बचा लिए होते। क्या लगता है क्या हुआ होगा आपको, जिस हिसाब से बात पता चली? अब क्या कहूँ, क्या बताऊँ, ये तो जो देखा था वो मैंने कह दिया, अब उसे तो फालतू मैं बोल भी नहीं सकता। मतलब कैसे लगी थी आगे, ऐसा कुछ? अब ये हमको पता नहीं है कैसे लगा था, अब शॉर्ट सर्किट से लगा था कि कैसे लगा था, ये हमको पता नहीं। कितने लोगों की जान गई, कैसे गई? एक तो बड़े थे और एक छोटा बच्चा था 6 साल का, और 11 साल की लड़की। और उस वक्त उनकी मतलब जो माता जी थी, कूद गया था तो। तीनों ऊपर से कूद गए थे आग से बचने के लिए। हाँ। और उनकी जो माता जी थी और एक शायद बेटा भी था, वो कहाँ था? वो तो बच गए हैं, वो तो शायद हॉस्पिटल में ले गए हैं उन लोगों को। झलको